गांव का नाम कोहापुर था। पहाड़ों के बीच बसे इस छोटे से गांव में सर्दियों का मौसम बहुत सख्त होता था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने अपने चरम पर दस्तक दे दी थी। आसमान पर घने बादल छाए रहते। सुबह सुबह बर्फ की हल्की परत हर चीज पर मिलती थी। सूरज भी मानो डर से पहाड़ों के पीछे छिपा रहता। रमेश, जो गांव के बाहर की तरफ बने एक छोटे से घर में अकेला रहता था, इस ठंड के मौसम में अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहता। उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह खेतों में काम करना, दोपहर में चूल्हे पर खाना बनाना और रात को लकड़ी जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करना। उस शाम हवा में अजीब सी कंपकंपी थी। ऐसा लग रहा था कि बर्फबारी कहीं भी हो सकती है। रमेश ने अपना काम जल्दी खत्म किया और अपने घर लौट आया। उसने चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जलाई और अपने आप को मोटे ऊनी कंबल में लपेट लिया। घर छोटा था, लेकिन आग और कंबल की गर्माहट से रमेश ने अपने लिए सुकून भरा माहौल बना लिया था। तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। रमेश चौंक गया। इतने ठंडे मौसम में जब कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, उसके घर पर कौन आ सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ कांप रहा था। कौन हो आप और इस ठंड में यहां कैसे पहुंचे? रमेश ने हैरानी से पूछा। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं इस इलाके में नया हूं। रास्ता भटक गया और ठंड ने मुझे बेहाल कर दिया। कुछ देर आराम करने के लिए जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रमेश ने बिना कुछ सोचे बूढ़े को अंदर बुला लिया। उसने आग के पास बैठने के लिए कहा और अपनी पुरानी शॉल लाकर उसे दी। बूढ़े की हालत देखकर रमेश ने चूल्हे पर जल्दी से चाय बनाई और थोड़ी रोटियां गरम कीं। बूढ़े ने चाय और रोटियों का स्वाद लेते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचा ली बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे। रमेश मुस्कुराया और कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? इस ठंड में एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। रात होते होते ठंड और बढ़ गई। बाहर तेज हवा चलने लगी और खिड़कियों से सर्द झोंके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। रमेश ने बूढ़े के लिए एक खाट बिछाई और उसे अपने बेटे का पुराना कंबल दिया। बूढ़ा जल्द ही सो गया, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि ठंड ने इंसानों को कितना असहाय बना दिया है। अगले दिन सुबह जब बूढ़ा जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने रमेश का हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दुनिया में अगर हर कोई तुम्हारे जैसा हो जाए तो ठंड चाहे कितनी भी हो, दिलों की गर्माहट हर समस्या का हल बन जाएगी। बूढ़े के जाने के बाद रमेश ने महसूस किया कि इस सर्द मौसम में न जाने कितने लोग ठंड से लड़ रहे होंगे। उसने गांव के लोगों के लिए कुछ करने का फैसला किया। रमेश ने गांव के चौराहे पर एक बड़ा अलाव जलाने की योजना बनाई। उसने अपने खेत से लकड़ियां लाईं और गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, ठंड बहुत बढ़ गई है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह अलाव उन लोगों के लिए होगा जो ठंड में परेशान हैं। यहां सबको गर्म रहने का सहारा मिलेगा। गांव वाले रमेश की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। सबने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी कीं और चौराहे पर अलाव जलाया। अब गांव के गरीब लोग, जिनके पास कंबल या गर्म कपड़े नहीं थे, वहां आकर रातें बिताने लगे। बच्चे, बूढ़े और औरतें उस अलाव के पास बैठकर ठंड को मात देने लगे। एक दिन रमेश ने देखा कि एक छोटी बच्ची
जो अलाव के पास बैठी थी ठंड से कांप रही थी। उसके पास न कोई कंबल था और न ही ढंग के कपड़े। रमेश ने तुरंत अपनी शॉल उतारी और उसे ओढ़ा दी। बच्ची ने मासूमियत से कहा, आप बहुत अच्छे हैं अंकल। उस दिन से रमेश को बच्चों से भी एक अलग जुड़ाव महसूस होने लगा। वह गांव के गरीब बच्चों के लिए अपने घर से चाय और गुड़ लाने लगा। धीरे धीरे रमेश का घर एक ऐसा ठिकाना बन गया जहां हर जरूरतमंद को मदद मिलती। सर्दियां खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे थे। गांव वाले रमेश की पहल से इतने खुश थे कि उन्होंने उसे गांव का देवदूत कहना शुरू कर दिया। रमेश ने इस बात को हमेशा विनम्रता से लिया और कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो इंसानियत का धर्म है। इस ठंड ने रमेश को ये सिखा दिया था कि दिल की गर्माहट हर मुश्किल मौसम को मात दे सकती है। ठंड चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर लोग एक दूसरे का सहारा बने, कोई मौसम इंसानों को तोड़ नहीं सकता।